आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली। आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली। रूह के मसा से भर दे मसीहा, लौटे न कोई भी खाली। आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली। आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली। नादिम है अपने गुनाहों पे यीशु, गर्दन शर्म से झुकी है। नादिम है अपने गुनाहों पे यीशु, गर्दन शर्म से झुकी है। बच जाएंगे पापी अगर एक नजर करम तूने डाली। आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली। जन्म नया एक सबको आता हो, तू ही बसे धड़कनों में। जन्म नया एक सबको आता हो, तू ही बसे धड़कनों में। जीने के ढंग में मेरे मसीहा, तेरे हो खून की लाली। रूह के मसा से भर दे मसीहा, लौटे न कोई भी खाली। आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली।
आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली। रूह के मसा से भर दे मसीहा, लौटे न कोई भी खाली। पतरस की पहली पत्री। पतरस की पहली पत्री मसीहियों के नाम लिखी गई थी, जिन्हें यहाँ परमेश्वर के चुने हुए लोग कहा गया है, जो एशिया माइनर के संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र में तितर बितर होकर रह रहे थे। इस पत्री का मुख्य उद्देश्य अपने पाठकों को उत्साहित करना है, जो कि अपने विश्वास के कारण दुख और सताव का सामना कर रहे थे। लेखक अपने पाठकों को यीशु मसीह के सुसमाचार की याद दिलाकर ऐसा करता है, क्योंकि यीशु की मृत्यु, पुनरुत्थान और प्रतिज्ञात आगमन उन्हें आशा प्रदान करता है। इस दृष्टिकोण से उन्हें अपने दुखों को स्वीकार करना और सहन करना था, इस विश्वास के साथ कि यह उनके विश्वास की सच्चाई की परख है और यह कि मसीह यीशु के प्रकट होने के दिन उन्हें इसका प्रतिफल मिलेगा। सताव के समय प्रोत्साहित करने के साथ ही साथ लेखक यह भी आग्रह करता है कि उसके पाठक ऐसे लोगों के समान जीवन व्यतीत करें जो मसीह के जन हैं। अध्याय 2। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। तुम भी आप जीविते पत्थरों के समान आत्मिक पर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं, और इसीलिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हाकिमों के, क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों।
क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके भूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो।